अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद 7। फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। वो कहता है कि ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है, मींस ए और बी, इसको सी मान लेते हैं। अगर उसने ए और बी को एक्यूट एंगल कहा है तो इसका मतलब वो 90 से कम है, और 90 से कम है तो वो यहाँ पे है भाई। ये एक्यूट एंगल होते हैं जो 90 से कम होते हैं, 90 डिग्री से कम। और कहता है कि सच दैट कोस ए आपको बराबर देता है कोस बी के। ठीक है जी, ये आपको उसने गिवन दिया। और इसके बाद कहता है देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। वो आपसे कहता है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। तो भैया हमारे पास जो भी गिवन कंडीशन है हम उसी में अपना फॉर्मूला लगाते हैं। आपने पढ़ रखा है जी कोस थीटा क्या होता है, आपको टेबल याद हो तो बेटे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल जी। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कोस ए। अगर कोस ए, अगर एंगल इसकी बात कर रहा है, कोस ए की बात कर रहा है, कोस ए, तो बेस क्या हुआ भाई, जिस पे दोनों एंगल आते हैं वो बेस होता है, मींस ए सी क्या हुआ आपका, बेस हुआ। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है 90 के सामने वाला, ए बी क्या हुआ आपका, हाइपोटेन्यूज हुआ। कोस ए की वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी, वो क्या है आपकी ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू। अब आप कोस बी निकालते हो, कोस बी, कोस बी का मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, बेस हो गया बी सी। और हाइपोटेन्यूज बेटा आपकी हमेशा सेम रहती है, ए बी। ये हो गया आपका कोस बी की वैल्यू आप रख देते हो बी सी अपॉन में ए बी। आपने कुछ नहीं किया, आपके पास गिवन कंडीशन थी कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, आपने उसकी वैल्यू को रख दिया। अब देखो आपस में इक्वल है, सेम है, कट रहा है तो काट दो। यहां से आपको मिला ए सी इज इक्वल टू बी सी। आपके पास ये एक कंडीशन आ गई। इसका मतलब क्या है, ए सी ये वाली साइड इज इक्वल टू बी सी, इक्वल है बी सी के, मीन्स ये वाली साइड, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए। ये आपने थ्योरम पढ़ रखी है क्लास 9th में। तो आप यहां से लिख सकते हो इक्वल साइड टू अपोजिट एंगल, इक्वल साइड टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स है वो आपस में इक्वल हो गए, मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। ये आपने थ्योरम का यूज किया यहाँ पे, ये आपने थ्योरम पढ़ भी रखी है अपनी प्रीवियस क्लास में। ठीक है, इसको देख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कहता है कि इवेल्युएट, फर्स्ट पार्ट में कहता है 1 प्लस साइन थीटा क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा क्लोज ब्रैकेट डिवाइड 1 प्लस कोस थीटा क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। बिल्कुल सिंपल है। आपको सबसे पहले क्या है, आपको कोट थीटा गिवन दिया गया है, और कोट थीटा आपने में भी पढ़ रखा है, tan का उल्टा होता है। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर उसका उल्टा है तो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये आपको उसने गिवन दे रखा है 7/8। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। हाँ जी, यहां से आपने क्या किया, बेस की वैल्यू आपको मालूम चल गई 7 है जी, परपेंडिकुलर आपको मालूम चल गया 8 है, आपको पाइथागोरस मालूम है, आप यहां से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर
8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसको जोड़ोगे बेटा तो कितना आएगा 113। उधर से स्क्वायर हट के इधर आ गया तो ये क्या गया अंडर द रूट। एच की वैल्यू भी आपने निकाल ली। आपको अभी इवैल्यूएट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, अब देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। आइडेंटिटी होती है बेटे a स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। क्या ऐसा आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है। नीचे भी यही है 1 प्लस a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी लग गई 1 स्क्वेयर माइनस में कोस स्क्वेयर थीटा। आपने ये इजीनेस के लिए किया है, आप चाहो तो डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो। अब यहां पे रखो इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है भाई, लो भाई साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका 8 दिया गया है, हाइपोटेन्यूज आपका अंडर रूट 113 दिया गया हुआ है। कोस थीटा भी निकाल लेते हैं साथ के साथ। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपको उसने 7 दिया गया है, हाइपोटेन्यूज आपको 113 दी गई है। दोनों वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे 1 माइनस 8 बाय रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, साइन थीटा रख लिया, नीचे कोस रख देते हैं 1 माइनस 7 बाय रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। हाँ जी, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर करोगे 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाय 113। एलसीएम आएगा, एलसीएम ले लीजिए। हाँ जी, ऊपर का एलसीएम ऊपर आया, यहां देख लीजिए। अब ऊपर का एलसीएम ऊपर आया तो 113, इधर 1 से मल्टीप्लाई हुई 113 माइनस 64 डिवाइड में नीचे भी एलसीएम ले लीजिए 113 मल्टीप्लाई होगा तो 113 माइनस में 49। ठीक है जी, अब ये सेम है, ये तो कटने लग रहा है, कट जाएगा। 113 में से 64 को माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटे 49। ठीक है जी, 113 में से 49 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 64। आपका आंसर आ गया, इजी। अब अगली चीज जो है वो कोट थीटा का स्क्वायर है, सेकंड पार्ट। और कोट थीटा आपको दे तो रखा है बेटे 7/8। अब इसका स्क्वायर कर दो 7/8 का। 7/8 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बिल्कुल इजी है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इसका भी आंसर यही आया, इसका भी आंसर यही आया। बड़े इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 और कहता है कि चेक वेदर, चेक करो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। चेक करना भाई, चेक में तो यस या नो आएगा। अब चेक कैसे करें, गिवन उठा लेते हैं, जो भी गिवन दिया गया। क्या गिवन दिया गया, कोट ए। अब बेटा ये 3 मल्टीप्लाई का उधर जाके क्या हो जाएगा जी डिवाइड का। ठीक है जी, डिवाइड हो गया। अब आपने ये तो पढ़ ही रखा है पी बी पी एच एच बी और एस सी टी, ये तो आपको याद रखना ही रखना है हर क्वेश्चन के लिए। अब कोट, कोट होता है tan का उल्टा, tan थीटा का उल्टा। tan थीटा का उल्टा मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी, यहां से आपको बेस मिल गया 4, परपेंडिकुलर मिल गया 3, आपने आइडेंटिटी लगा दी ए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब बेटे ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये आ गया 25 अंडर द रूट इज इक्वल टू एच, और यहां से एच की वैल्यू आ गई 5। ठीक है जी,
तीनों वैल्यू आपको मिल गई। अब वो कहता है कि क्या ये चीज इसके इक्वल है, तो हम इसी को उठा लेते हैं, इसका LHS उठा लेते हैं। LHS क्या है, LHS को देख लेते हैं एक बार। LHS है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है जी, 1 माइनस 10 ए की जरूरत है मेरे को। अब कोट ए आपको दे रखा है, कोट का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा बेटे 10, कोट का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 10। अगर ये 4/3 है तो 10 क्या हो जाएगा 3/4, बिल्कुल भाई 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, एलसीएम ले लेते हैं बेटे, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या आएगा 7। ठीक है जी, इसको ले लेते हैं 16 प्लस 9 कितना आएगा 25/16, 16 से 16 कट गया, ये आ गया आपका 7/25। आपने इस LHS को देखा, इसमें वैल्यू रखी, अगर ये आपको गिवन है तो आपकी आई वैल्यू 7/25। RHS क्या है, RHS को भी देख लेते हैं, RHS ले लेते हैं। RHS क्या है कोस स्क्वायर ए। अब मेरे को कोस ए की वैल्यू चाहिए। अब कोस ए कहां से निकलेगा जी, कोस ए तो हम निकाल सकते हैं ना इसकी हेल्प से। कैसे निकाले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या भैया, बेस आपको दे रखा है 4, लो जी 4 रख लिया। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज आपने निकाली 5, लो जी इसका स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस, लो जी माइनस साइन ए, साइन ए मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या भाई 3, लो जी 3 का स्क्वायर हो गया, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या 5 है जी 5, तो ये 3/5 का होल स्क्वायर हो गया। अब 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, माइनस किया तो क्या आया बेटे 7/25। आपने देखा LHS को सोल्व किया वो भी 7/25 है, RHS को सोल्व किया वो भी 7/25 है, तो आप क्या कह सकते हो, यस इट इज इक्वल। ठीक है जी, कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको ये गिवन दिया गया, वैल्यू निकाल लो, इसमें रख दो, चेक कर लो इक्वल है या नहीं है, आपको पता लग जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको देख लेने हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। लो जी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और बी पे क्या बोल दिया उसने, बी पे जी 90 डिग्री है, लो बी ले लिया, ए और सी यहां पे चले गए, सिंपल सी बात है। अगर बी पे 90 है तो ए और सी ऑटोमेटिकली वो उधर जाएंगे। 10A दे दिया आपको, 10A की वैल्यू दे दी, 10A आपको कितना दे दिया 1/√3, और ये तो आपको पता है ये कुछ ऐसा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10A, अच्छा ये है 10A, ये तो आपका बेस हो गया, कितना दे दिया जी, बेस दे दिया आपको √3, परपेंडिकुलर कितना दे दिया 1, ये निकल जाएगा, निकल जाना चाहिए। क्या होगा भाई, ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। ये आ गया आपका 4√h, h की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 2। ठीक है जी, कब है ये कंडीशन, जब 10A ए की बात कर रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है, एंगल ए का होने का मतलब है ये बेस बनता है। ठीक है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट कहता है किसकी वैल्यू निकाले, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। हाँ जी, साइन ए बता दो मेरे को क्या आएगा, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए की बात कर रहा है तो ठीक है जी यही है, परपेंडिकुलर कितना है जी 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है। ठीक है जी, ए के वाले निकाल लेता हूं, कोस ए क्या आएगा, कोस ए जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है कहां पे है बेस, ये √3, हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको और निकाल लेते हैं, कोस ए कोस सी, ये आ गया आपका, ये आ गया, कोस सी निकालते, सी की बात की तो उसने इसकी बात नहीं की, इसकी बात की, अगर इसकी बात की तो ये क्या बन गया बेटे आपका बेस बन गया।
और मेरे को बेस ही चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज फिक्स है भाई 1/2। और साइन सी में क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बनेगा ये √3 अपॉन में हाइपोटेन्यूज सेम है 2। चारों वैल्यू आपके पास है, रख दीजिए इसके अंदर, क्या आएगा, हाँ भाई 1/2 इंटू में √3/2। ठीक है जी, नहीं नहीं नहीं, साइन ए 1/2, 1/2 कोस सी 1/2। ठीक है जी, रख लिया, प्लस कोस ए √3/2। ठीक है जी, इंटू में साइन सी भी √3/2। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, 1/2 1/2 1/4 बना, √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 बना, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 बना, ऐड किया तो बेटे 4/4 आया, कट के आंसर कितना आ गया 1। बड़ा ही इजी है, सभी वैल्यू निकाल लीजिए, फॉर्मूले में रख, जो भी आपको फाइंड आउट करना था उसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है, कोस ए, क्या आपने कोस ए निकाला था, हाँ जी ये निकाल रखा, √3/2। कोस सी, क्या आपने कोस सी भी निकाला था, हाँ जी ये निकाल रखा 1/2 माइनस साइन ए निकाला था जी, बिल्कुल निकाला था 1/2। साइन सी भी निकाला था, बिल्कुल निकाला था √3/2। ये देखिए सेम टर्म में से सेम टर्म को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटे, 0, कोई दिक्कत ही नहीं है। √3/4 ये है, √3/4 ये है, दोनों माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा 0। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए, आपकी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचते हैं, और इस एक्सरसाइज में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में आएगा बेटा पक्का, ये बात कान खोल के सुन लेना कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई भी रटने वाला बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। पहली बात तो ये, कर देता तो बड़ी अच्छी बात है, उसकी रटने की पावर अच्छी है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट क्यू, एक ट्रायंगल है PQR, लो जी मैंने एक ट्रायंगल ले लिया PQR, लेकिन उसने कहा कि राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे क्या है भाई, राइट एंगल है, लो जी क्यू पे राइट एंगल है, और ये मान लिया आपने PQ, और ये मान लिया आपने R। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम आपको आता। गिवन कंडीशन देता है, क्या गिवन कंडीशन देता है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू कितनी देता है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। सिंपल सी बात है, P की बात कर रहा है तीनों में, तो इसकी बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये आपको क्वेश्चन, आपने डायग्राम बना लिया, जो जो आपको गिवन था वो रख लिया। अब इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस की बात करता हूं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल होगा PR के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत। क्या आपको PQ की वैल्यू दी गई है, लो भाई यहाँ पे गिवन में लिख लेते हैं, PQ कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। PQ भी आपको मालूम है, PQ कहाँ पे है, रख दो जी भाई, 5 का स्क्वायर, QR का स्क्वायर मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो लो भाई इसको एज इट इज रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू PR का स्क्वायर मालूम है, नहीं मालूम है, यहां से निकाल लो ना PR की वैल्यू, एक वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से,
अगर मैं यहां से पी आर की वैल्यू निकालता हूं तो क्या निकलेगी, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, और क्या वैल्यू निकलेगी बेटे, लो भाई, इस इक्वेशन से मैंने पी आर की वैल्यू निकाली और उस वैल्यू को मैंने यहां पे रख दिया। इसका स्क्वायर है तो लो भाई, पी आर का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, सिंपल। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसका वैल्यू नहीं मालूम है तो ये एज इट इज का स्क्वायर। हाँ जी, स्क्वायर खुलेगा, ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लो जी बी स्क्वायर माइनस, अब बेटे देखो -2a और b, ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। हाँ जी, क्या हुआ, स्क्वायर इधर प्लस का है इधर भी प्लस का है, दोनों तरफ है, सेम टर्म है सेम साइन है, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है जी। 25 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये सारी टोटल टर्म माइनस के इधर आके प्लस की हो जाएगी। हाँ जी, 25 टू जा 50, क्या हुआ, इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का 25 उधर जाके माइनस हो गया, 50 क्या आर इज इक्वल टू 625 में से 25 गए तो बेटे कितना आया, 600, क्या आर 600 डिवाइडेड बाय 50, काट दोगे आप, यहां से क्या आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, क्या आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब आपका क्या आर कितना गया, क्या आर ये रहा, क्या आर कितना गया 12 सेंटीमीटर। अब आप इस क्या आर को अगर यहां रखो पी आर की वैल्यू में, तो पी आर इज इक्वल टू कितना है 25 माइनस क्या आर की कितनी आई वैल्यू 12, माइनस करोगे तो पी आर की वैल्यू कितनी आई बेटे यहां से 13 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ गया 13 सेंटीमीटर। तीनों वैल्यू आपने निकाल ली। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, क्या निकालना, वैल्यू ऑफ साइन पी। साइन पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या भैया 12 है जी, ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, आ गया जी आंसर। उसके बाद क्या पूछता है, कोस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आपका भाई 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, ये भी आ गया आपका। फिर पूछता है टेन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर, बेस क्या दिया गया आपको 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है, अब की बार भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी एक्सरसाइज 8.1 का बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स का है, जस्टिफाई योर आंसर, और आपको जस्टिफाई भी करना है अपना आंसर, ठीक है जी, कि सही गलत है तो क्यों है, जस्टिफाई योर आंसर। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ऑप्शन टाइप में मिल जाते हैं या सिंपल क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ 10a कहता है कि दी, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दी वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ 10a is always less than 1, कहता है कि जो 10a की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होती है। ये जो बोल रहा है ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, ये फॉल्स है, इसका आंसर ऐसा नहीं होता। 10a is trigonometric function and this value is always not less than 1. Sometimes its value is 1 by root 2, which is smaller than 1, and sometimes its value is not defined, and sometimes its value are
इक्वल टू 1, लाइक 1/√2 नहीं होती इसकी वैल्यू, √2 होती है, √2, और लेस देन 1 नहीं होती। एंगल 45 डिग्री पे, 1045 डिग्री पे इसकी वैल्यू बेटे 1 होती है। तो इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 इज नॉट करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमेशा इसकी वैल्यू 1 से कम नहीं होती, 1 के बराबर भी होती है। 1045 डिग्री पे इसका आंसर भी है, और ये चीज आप अपनी अगली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले भी हो। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर है। सेकंड पार्ट कहता है secant a is equal to 12/5 for some value of angle a। कहता है कि किसी एंगल a के लिए secant a क्या 12/5 हो सकता है। आपको ये पता लगाना है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो इसको पता लगाने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि secant क्या होता है जी, कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है, क्योंकि जी कोस तो आपने पढ़ा था कि कोस थीटा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अगर ये इसका उल्टा है तो भाई ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, बिल्कुल है जी। अगर ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एग्जिस्ट में आना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री पीबीपी एचएचबी पे बेस्ड है तो वो इसको फॉलो करना चाहिए, राइट एंगल में फॉलो होना चाहिए, 90 डिग्री बनाना चाहिए, इसको एग्जिस्ट करना चाहिए। इसको एग्जिस्ट करेगा तो ये ट्रू है, और नहीं करेगा तो ये फॉल्स है। रख देते हैं भाई, परपेंडिकुलर तो जी मालूम नहीं, निकालो ना, अगर निकल के आता है तो ठीक है। बेस कितना दिया भाई, इसका उल्टा है, ये बेस कितना है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। यहां से एग्जिस्टेंस हो रहा है वो कितना आ गया 144 माइनस 25 का अंडर द रूट। ये आपकी वैल्यू एग्जिस्ट में आ रही है, तो ये बेटे आपका आंसर है 119 एग्जिस्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका ट्रू हो गया, ये ट्रू है। क्यों है ट्रू, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कहता है कि कोस ए कोसिकेंट का एब्रीविएशन है, नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। ये अलग चीज है, कोसिकेंट अलग चीज है, कोस अलग चीज है, इसलिए ये इसका एब्रीविएशन नहीं है। तो ये जो बोल रहा है ये क्या बोल रहा है भाई, फॉल्स बोल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट इनटू में ए। वो कहता है कि जो कोट ए है वो प्रोडक्ट है कोट का और ए का। ऐसा नहीं है, ये एंगल है, एंगल के ऊपर फंक्शन लगता है। तो ये जो बोल रहा है बिल्कुल गलत बोल रहा है, फॉल्स है। ये इसका प्रोडक्ट नहीं है कि ये मल्टीप्लाई है, ये कोई टर्म, ये ऐसे कोई नंबर नहीं है कि ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये फंक्शन है, ये एक आपका एक एंगल है जिसके ऊपर ये लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल थीटा। कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल चेक करना है तो बेटे हमने आपको एक क्वेश्चन ऐसा ही कराया जिसमें आपने सेकेंड ए को देखा था कि क्या ये एग्जिस्ट करता है। इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस बेस आना चाहिए इज इक्वल टू एच का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से जो बेस स्क्वायर आएगा वो बेटे 9 माइनस 16 आएगा, और ये आपका आएगा -7, जो कि -7 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी आपका क्या है फॉल्स है। ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, देख लीजिए आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।